सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत। ईरान का शदीद रद्दअमल। IAEA के साथ मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दे दी। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में सलामती कौंसिल का फैसला गैर मुनसिफाना करार। कहा, ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तकरार जारी। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि टिकटॉक का फैन हूँ। डील पर चीनी सदर का शुक्रिया। ऐप पर सख्त कंट्रोल करेंगे। शी जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई है। उम्मीद है वो भी जंग के खात्मे के लिए हमारा साथ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन जंग से हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई साजो सामान खरीदा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ऑटिज्म के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इदारे $1 लाख के एवज स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकेंगे। H-1B वीजा के तहत अमरीका को $100 अरब हासिल होंगे। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं, बगराम एयरबेस के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है कि उसकी वापसी के लिए अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी है। अमरीकी सदर ने यह कहा है, अहम गुफ्तगू की है बगराम एयरबेस के हवाले से। ओवल हाउस मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। खित्ते में कशीदगी को हवा देना अवाम की ख्वाहिशात की मुनाफी। अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। अपने मुल्क का मुस्तकबिल अफगान अवाम को ही तय करना चाहिए। चीनी वजारत खारजा का बगराम एयरबेस से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। कहा, उम्मीद है तमाम फरीक हकीकी मानों में खित्ते के अमन इस्तेहकाम में तामीरी किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। बताया, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप, एवरी कॉमा सी हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। हमें सारी चीजों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। और अब ये जानिए कि भारत में कर्ज न लौटाने पर अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। खातून बैंकर ने गलीज जबान में फौजी एहलकार को बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते। दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। तुम कर्ज पर जी रहे हो, मुझे मत सिखाओ, मेरी फैमिली का ताल्लुक भी फौज से है। फोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खातून बैंकर पर कड़ी तनकीद। अनुराधा वर्मा ने माफी मांग ली। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, खेत में जाकर पानी पीना जुर्म बन गया। सखर की तहसील सालेपट में जुल्म की इंतहा। बासर बटेरे ने ऊंट की टांग काट दी और ट्रैक्टर से बांधकर घसीटते हुए जमीन से बाहर निकाल दिया। बेज़बान जानवर दर्द से तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने दिल दहला दिए। यही रोजगार का वाहिद जरिया था, जालिमों ने वो भी छीन लिया। माले गम से निढाल, इंसाफ की अपील कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब, ऊंट का इलाज कराने की हिदायत। कहा, बेज़बान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल की बात कर लेते हैं। दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर 3,76,000 क्यूसेक रह गई। सखर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। सैलाबी पानी इस वक्त कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। कोटरी बैराज पर 3,28,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तो दरिया सिंध की सूरत-ए-हाल समाके नाज़रीन तक पहुँचाएं, जहाँ पानी के बहाव में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। गुड्डू बैराज पर 3,76,000 क्यूसेक रह गई है। सखर बैराज पर भी दरमियानी दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। सैलाबी पानी इस वक्त कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। जबकि दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम की बात कर लेते हैं, जहां पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 3,26,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। आइंदा 2 दिन में पानी का बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुहेब सोलंगी से। जी जुहेब, बताइए।
जी बिल्कुल, देखें दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी में इजाफे का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताऊं कि पानी के बहाव में इजाफे के बाद जामशोरों के जो कच्चे के इलाके हैं, मांझंद, अलियाबाद, खानोट, वहाँ पर जो है वो जो कई देहात हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। इस वक्त ताज़ा क्या सूरत हाल है इस वक्त जानते हैं। हमारे साथ एक्सीएन कोटरी बैराज मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी देखिए, अभी पानी हमारे पास राइजिंग में है, बढ़ रहा है कोटरी बैराज पर पानी। अब पिस्टी में पानी अभी 3,26,000 क्यूसिक जो है उसका फ़्लो है और डाउन स्ट्रीम में 3,06,000 क्यूसिक तकरीबन पानी चल रहा है। और अभी राइजिंग में दादू मोरो भी जो ब्रिज है वहाँ से भी हमें जो फिगर मिल रही है तो उसमें भी अभी राइजिंग है। अभी हमारे पास बढ़ेगा तकरीबन 4-5 दिन में। ख़तरे की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कच्चे में पानी तो दरिया का पानी है तो कच्चे के इलाके में वो आता है। तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो अपने उन्होंने जो बंदोबस्त किए हुए हैं। सैलाब आया और चला गया, लेकिन अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। मुल्तान की बस्ती पीरवाला में 40 से ज़ायद मकानात शदीद मुतासर हुए, जबकि घरों में अभी भी पानी मौजूद होने की वजह से इलाका मकीन अपने घरों में मुंतकिल ना हो सके। मजीद बात करेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल, सैलाब आया और चला गया, लेकिन अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की बस्ती पीरवाला में, जहाँ इस वक्त अभी भी 3 से 4 फुट जो है सैलाबी पानी मौजूद है, जबकि इस बस्ती में 40 मकानात जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं, जिनको शदीद जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। और यहाँ पर जो घर हैं उनकी जो बुनियादें हैं वो मुतासिर हुई हैं। यहाँ पर वॉशरूम टूट गए हैं, जो तंदूर थे वो तक डूब गए हैं। और इस वक्त भी जो पानी है वो 3 से 4 फुट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब जो हमने देखा, यहाँ पर बिजली ना होने से जो यहाँ पर मकीन है वो अब तक यहाँ पर मुंतकिल नहीं हो सके और वो बंद पर बैठने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन खातिर खा इकदाम ना होने की बाइस जो सैलाब मुतासिन है वो शदीद परेशान है। उनकी जानिब से हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी जो है वो माली इमदाद की जाए, ताकि जो उनके घर टूट गए हैं वो उनको बनवा सकें और उसमें रह सकें। जी, बिहाड़ी में सैलाबी रेला गुजरने के बाद मुतासरीन वापस जाना शुरू। लोगों ने हुकूमत से बहाली के लिए फौरी इक़दाम की अपील कर दी है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अनवार आफ्ताब से। अनवार, बताइए। जी बिल्कुल, दरियाए सतलज का आबी रेला तो यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे तबाही की दास्तान रकम कर चुका है। हजारों एकड़ जो है फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। मेरे साथ अल्लाह वसाया मौजूद है, ये बस्ती हतार वाली का है। ये वापसी का सफर अख्तियार कर चुका है। इनसे जानते हैं इन्हें अब किन मुश्किलात का सामना है। जी इस तरह ही गल है जी, रेला तो गुजर चुका है, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। फसलें सारियां बुड़ गई हैं, कोई अगली फसल वास्ते कोई प्रोडक्ट नहीं, साढ़े कोल कोई खर्चा नहीं, कोई शा नहीं। जेड़े पानी के वसैल हैं सारे खराब हो चुके हैं, टरपैना खूह वगैरह, हर बंदा इस मुश्किल है। पानी का वसैल भी खत्म हो चुका है, रस्ते भी खत्म हो चुके हैं, घर सारे लौट गए। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है कि उनके ट्यूबवेल, उनकी जो घर बाहर हैं वो पानी में बह चुके हैं। हुकूमत अगर मदद करे तो ये बहाली का सफ़र मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अभी भी पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में 2 से 3 माह लगेंगे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया है। आज से करतारपुर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील के लिए बात करेंगे ज़ियाउल हक चौधरी से। जी ज़िया, आगाह कीजिएगा, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, आज जो है दरबार साहब करतारपुर में बाबा जी गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का जो आगाज हो चुका है। तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में जब हमारी PMU की से बात हुई तो PMU का कहना है कि हमने दो दिन पहले से जो है ये 3 रोज़ा तकरीबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। हमारे मेहमान खाने, हमारे लंगर हाल, हमारा उनको यात्रियों को वेलकम करने का जो है सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से जो है उनका कहना है कि इंडिया की तरफ से रवायती हट दर्मी जो है वो की जा रही है और सिख यात्री जो है इस दफ़ा भारत से जो करतारपुर के अंदर जो बाबा जी की ज्योत की तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से तमाम जो है सिख बरादरी जो है वो दुखी भी है और उन्होंने इंडिया से ये मुतालबा किया है कि वो मजहब की इस जो जंग को जो है, बिल्कुल ऐसा ही है। सरहद के उस पार रवायती हट धर्मी है तो यहाँ पाकिस्तान मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
ईरान पर पाबंदियों का दोबारा नफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगा। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो खत्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार ख्याल, कहा खत्ता मजीद कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले भी सफारतकारी ने कामयाबी दिलाई, अब भी ये मुमकिन है। गाजा में इस्राएली टैंकों की पेशकदमी, घरों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी के बाद हज़ारों अफराद जनूबी इलाके की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हो गए। और अब मीडिया के मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी गाजा सिटी में महसूर हैं। मगरबी किनारे में इस्राएली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह को बंद कर दिया गया। इस्राएली शहरियों ने गाजा जंग के खिलाफ एहतजाज किया और सहराई इलाके में मार्च करते हुए गाजा सरहद पर पहुंच गए। इस्राएली फोर्सेस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गाजा जंग बंदी की 6ठी करारदाद को भी अमरीका ने वीटो कर दिया। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी पानियों में एक और कश्ती को निशाना बना दिया। अमरीकी सदर का ताज़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे हुक्म पर वज़ीर जंग ने एक कश्ती को निशाना बनाने के ऑर्डर जारी किए। हमला बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया। कश्ती पर सवार 3 अफराद मारे गए। इंटेलिजेंस के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी मुनशियात की स्मगलिंग कर रही थी। स्वीडन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि उसके जंगी जहाज़ों ने एस्टोनिया की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। स्वीडन आर्मी ने रूसी जंगी जहाज़ों की तस्वीर भी जारी कर दी। सूरत हाल पर एस्टोनिया ने रूसी जारियत पर नेटो से सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। दूसरी जानिब रूस वज़ारत दिफा ने स्वीडन के दावे को मुस्तरद कर दिया है।